अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेड चैनल पे आपका खैर मक़दम हूँ। आप के लिए हम नए नए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम लेके आते रहेंगे। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद अकबर अली ख़ान, इंग्लिश पोइट, ऑथर और इंग्लिश फैकल्टी। गुज़िश्ता हमने मज़ामीन में ये सीखने की कोशिश की कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनाइट पर कैसे मशक़ की जाती है। अब आइए हम इसके आखिरी हिस्से ख़त्म करने के बाद इसके साथ हम कुछ और प्रेजेंट सिंपल में सीखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर। प्रेजेंट सिंपल के 4 हिस्से होते हैं। एक आम जुमला, सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला, तीसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, मनफी जुमला, और चौथा है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मनफी सवालिया जुमला। अब ये चारों जुमलों पर जब हम एक साथ वर्कआउट करते हैं तो देखिए कि आई यू वी दे की मशक़ अलग और ही शी इट नेम की मशक़ अलग। तो पहले आइए हम आई पे वर्कआउट करते हैं। आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल, डू आई नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता, क्या मैं स्कूल नहीं जाता। अब इसके मुकाबले में अगर आप ही लेते हैं तो ही के साथ इस्तेमाल करेंगे आप गोज़। ही गोज़ टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पे आपने देखा कि आई यू वी दे के मुकाबले में मनफी जुमला और मनफी सवालिया जुमला दो में हमने इस्तेमाल किया डज और डज़ नॉट। तो आप देखते हैं कि जब आप सवाल में या मनफी जुमले में डज़ का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब में से पहले से मौजूद एस, ई एस और आई एस को हटा देते हैं। आइए दूसरे जुमले पे आते हैं। यू स्टडी इन कॉलेज, तुम कॉलेज में पढ़ते हो। डू यू स्टडी इन कॉलेज, यू डोंट स्टडी इन कॉलेज, डू यू नॉट स्टडी इन कॉलेज। तुम कॉलेज में पढ़ते हो, क्या तुम कॉलेज में पढ़ते हो, तुम कॉलेज में नहीं पढ़ते, क्या तुम कॉलेज में नहीं पढ़ते। अब इसका अगर मुकाबला करते हैं आप ही शी इट नेम में तो ही स्टडीज़ इन कॉलेज, डज ही स्टडी इन कॉलेज, ही डज नॉट स्टडी इन कॉलेज, डज ही नॉट स्टडी इन कॉलेज। वो कॉलेज में पढ़ता है, पहला जुमला। क्या वो कॉलेज में पढ़ता है, दूसरा जुमला। वो कॉलेज में नहीं पढ़ता, तीसरा जुमला। क्या वो कॉलेज में नहीं पढ़ता, चौथा जुमला। अब इसके बाद आइए आप वी के ऊपर वर्कआउट करते हैं। वी लर्न इंग्लिश, डू वी लर्न इंग्लिश, वी डोंट लर्न इंग्लिश, डू वी नॉट लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश सीखते हैं, क्या हम इंग्लिश सीखते हैं, हम इंग्लिश नहीं सीखते, क्या हम इंग्लिश नहीं सीखते। अब इसके मुकाबले में आप कोई नाम लेते हैं। फैसल लर्न्स इंग्लिश, डज फैसल लर्न इंग्लिश, फैसल डज नॉट लर्न इंग्लिश, डज फैसल नॉट लर्न इंग्लिश। फैसल इंग्लिश सीखता है, क्या फैसल इंग्लिश सीखता है, फैसल इंग्लिश नहीं सीखता, क्या फैसल इंग्लिश नहीं सीखता। अब इसके साथ हम कुछ और मशक़ करेंगे। जैसा कि सवाल के लिए आप इस्तेमाल करते हैं व्हाट, क्या, वाई, क्यों, व्हेन, कब, हाउ, कैसे, हु, कौन। तो इस किस्म के 9 मुख्तलिफ सवालात होते हैं, इसके पर हम वर्कआउट करेंगे। तो 2 जुमले होते हैं, एक होता है डू के साथ और एक डस के साथ। फिर डू के साथ इस्तेमाल होगा, दरमियान में नॉट आएगा। डू यू गो टू मार्केट, वाई डू यू गो टू मार्केट। क्या तुम बाज़ार जाते हो, तुम बाज़ार क्यों जाते हो। डज ही प्ले क्रिकेट, वाई डज ही प्ले क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट क्यों खेलता है। देन आफ्टर आप लेंगे हाउ के साथ। हाउ डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, हाउ डू यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल कैसे जाते हो। हाउ के लिए आप इस्तेमाल करेंगे कैसे। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है। हाउ डज ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट
कैसे खेलता है। यहाँ पर कैसे इन द सेंस यू कैन से कि उसका खेलना किस किस्म का है, वो अच्छा खेलता है या बुरा खेलता है, ये सवाल करने वाला जानना चाहता है। इसके लिए इसने सवाल में डस से पहले हाउ का इस्तेमाल किया। तो ये दो सेंटेंस जो डू के साथ इस्तेमाल होता है, फिर डू के साथ इस्तेमाल होता है और दरमियान में नॉट आता है, इससे पहले आप हाउ, व्हेन, हुम, हुज, व्हाट वगैरह इस्तेमाल करेंगे। ठीक इस तरह से ही, शी, इट, नेम में आपका दूसरा जुमला डस के साथ, इसमें आप वाई, हाउ, व्हाट, व्हेन वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। और चौथे जुमले में भी डस के साथ जब सवाल होगा और दरमियान में नॉट आएगा तो इससे पहले आप वाई, वेयर, व्हेन, हाउ वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए, डस ही गो टू मार्केट, व्हेन डस ही गो टू मार्केट, क्या वो बाज़ार जाता है, वो बाज़ार कब जाता है। व्हेन के लफ्ज़ का माने होते हैं कब। डू वी लर्न इंग्लिश, व्हेन डू वी लर्न इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश सीखते हैं, हम इंग्लिश कब सीखते हैं, व्हेन डू वी लर्न इंग्लिश। डस बस कम ऑन टाइम, व्हेन डस द बस कम, तो क्या बस टाइम पर आती है और बस कब आती है, दो अलग अलग जुमले। डस बस कम ऑन टाइम, क्या बस वक्त पर आती है। और दूसरा सवाल है बस कब आती है, व्हेन डस द बस कम, क्या वो खाना पकाती है, वो खाना कैसे पकाती है। दो सवालात, क्या वो खाना पकाती है, डस शी कुक, वो खाना कैसे पकाती है, हाउ डस शी कुक फूड। तो आपने देखा कि हमने व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, हुज, हुम ऐसे सवालात के साथ आप जो है ना जब वर्कआउट करते हैं तो डू से पहले आप इस्तेमाल करेंगे और आर यू वी दे के लिए, जबकि आप ही, शी, इट, नेम के लिए डस से पहले इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में हमने ये सीखने की कोशिश की कि चार जुमलों के साथ जब आप हाउ, वेयर, वाई, व्हेन, हुज, हुम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे इसके स्ट्रक्चर को यानी कि ढांचे को तैयार किया जाता है। और आप इन जुमलों के पर आपने रोज़मर्रा के काम में, घर पर और अपने ऑफिस पे या अपने दोस्तों के साथ या अपने मुख्तलिफ़ मशागिल के औक़ात में इसका इस्तेमाल करते रहिए। तब आप अगर आप मश्क रोज़ाना करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आप बहुत कम वक्त में इंग्लिश पे मुकम्मल अबूर और बातचीत में महारत हासिल कर सकेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए। रोज़ाना 5 बजे हमारा ये स्पोकन इंग्लिश का प्रोग्राम नशर होता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपको खुदा हाफिज़।